বক্তব্য শুনবার জন্য অধীর আগ্রহে আপনি অপেক্ষা করছেন। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, উন্নয়নের দিশারি, আমাদের সকলের অনুপ্রেরণা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ভাই দামোদর দাস মোদীজি। भारत माता की, भारत माता की। आज मैं, मेरी जहां भी नजर पहुंच रही है, मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये जगह भी छोटी पड़ गई लग रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में लोग धूप में तप रहे हैं। जो लोग धूप में तप रहे हैं, उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी तपस्या बेकार नहीं जाने देंगे। हम विकास करके आपके इस प्यार को डबल करके लौटाएंगे। नमस्कार भाइयों बहनों, नमस्कार। नॉर्थ बंगाल भारत मां के गले में ऐसी भव्य माला है जिसमें अलग अलग भाषा, जाति, भिन्न भिन्न समुदाय के लोग अलग अलग फूलों में इस माला में गूंथे हुए हैं। यहां एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर दिखती है। नमस्कार उत्तरबंग, केमन आছেন আপনারা? আমার সৌভাগ্য যে আমি আবার আজকে महाकाल बाबा, सिंचेल देवी मां और जलपेश बाबा पुण्यभूमिते आस्ते पेरेছি। यहां दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, करसियांग जैसे पहाड़ी क्षेत्रों और आसपास के स्थानों से भी अनेक साथी हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। আপনারা জানেন যে আমি চাওয়ালা। গোটা উত্তরবঙ্গ আমায় অনেক অনেক স্নেহ আর আশীর্বাদ দিয়েছেন। आदरणीय गोरखा, आमा बाबा, दाजू भाई, दीदी बहनी, भारतीय जनता पार्टी सदैव गोरखा समाज संघ उभे को है। साथियों, नॉर्थ बंगाल की इस धरती ने आज ऐलान कर दिया है, टीएमसी सरकार जा रही है।
बीजेपी सरकार आ रही है। बंगाल में नववर्ष शुरू होने वाला है। नववर्ष में बुराई पर अच्छाई की जीत होने जा रही है। बीजेपी की जीत होने जा रही है। पहले 3 चरण में बंगाल में बीजेपी के पक्ष में बम्पर मतदान हुआ है। भारी संख्या में हो रहा ये मतदान आशोल परिवर्तन के लिए है। साथियों, आज पूरा देश बंगाल के लोगों की इच्छा शक्ति को देख करके गर्व कर रहा है। ये इच्छा शक्ति आशोल परिवर्तन की शक्ति है। ये इच्छा शक्ति सोनार बांग्ला की शक्ति है। मैं जहां जहां जा रहा हूं, हर जगह हर कोने में ऐसा ही उत्साह, ऐसा ही उमंग, ऐसा ही नया विश्वास चारों तरफ दिखाई दे रहा है। खास करके माताएं बहनों का जो मैं उत्साह देख रहा हूं, माताएं बहनें जिस प्रकार से आशीर्वाद दे रही हैं, मैं इन माता को, इन मातृशक्ति को सर झुका करके नमन करता हूं। यहां भी जनसामान्य हो, गोरखा हो, नेपाली साथी हो, राजवंशी समाज हो, सभी, यानी मैं जिस किसी का नाम लूं, कोई ऐसा नहीं है जो आज बढ़ चढ़ करके बीजेपी को अपना आशीर्वाद न देता हो। साथियों, इस बीच कुछ बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। आपकी कुर्सी जाते देख दीदी इस स्तर पर उतर आई है। लेकिन मैं दीदी को, टीएमसी को, उनके गुंडों को साफ साफ कह देना चाहता हूं, दीदी और टीएमसी की मनमानी बंगाल में नहीं चलने दी जाएगी। मेरा चुनाव आयोग से आग्रह है कि कुछ बिहार में जो हुआ उसके दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और दीदी, ये हिंसा लोगों को सुरक्षा बलों पर आक्रमण करने के लिए उकसाने के तरीके, चुनाव प्रक्रिया में रोड़े अटकाने के तरीके, दीदी आपको नहीं बचा पाएंगे। आपके 10 साल के कुकर्मों से ये हिंसा आपकी रक्षा नहीं कर सकती है। साथियों,
यहां से निकली संतानों ने साहित्य से लेकर सेना तक सभी को मजबूत किया है। आज उन्हीं की प्रेरणा से बंगाल ने आशौल परिवर्तन का नारा बुलंद किया है। जिस बंगाल को डर के, भय के, अत्याचार के, अन्याय के बोझ तले दीदी और उनके दल ने दबा रखा था, आज वो कह रहा है आशौल परिवर्तन, आशौल परिवर्तन। बंगाल की बीजेपी सरकार में सुनवाई होगी, न्याय मिलेगा, आपके अधिकार का काम होगा, क्षेत्र का विकास होगा। बंगाल बीजेपी यहां सरकार में ऐसा माहौल बनाएगी जिसमें पुलिस न्यायिक तरीके से अपना काम करेगी, प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह होकर अपना काम करेगा, सरकार अपनी जिम्मेवारियों को निभाएगी और कार्यकर्ता जनता की सेवा में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। बंगाल में दशकों से जिस तरह का राजनीतिक वातावरण बना दिया गया है वो बदलने का समय आ गया है। अब तोलाबाज मुक्त बंगाल बनेगा, अब सिंडिकेट मुक्त बंगाल बनेगा, अब कटमनी मुक्त बंगाल बनेगा। साथियों, हर चरण के मतदान के बाद आशौल परिवर्तन की लहर जितनी प्रचंड होती जा रही है और दीदी की बौखलाहट भी उतनी ही बढ़ रही है। साथियों, मैंने सोशल मीडिया में एक वीडियो देखा। उस वीडियो में दीदी के करीबी बंगाल के टूरिज्म मिनिस्टर और यहां पास के ही विधायक लोगों को धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट दिया तो लोगों को उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। भाइयों बहनों, क्या ये भाषा आपको मंजूर है? ये धमकी आपको मंजूर है? क्या लोकतंत्र में ऐसी धमकी को जगह है क्या? क्या मैं प्रधानमंत्री होने के बाद भी किसी हिंदुस्तान के बेटे को, बेटी को ये कह सकता हूं कि मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा? क्या मुझे अधिकार है क्या? अरे लोकतंत्र है, कानून का राज है। लेकिन दीदी का मंत्री कैमरा के सामने और सब कुछ कैमरा में कैद है। ये गुंडागिर्दी खुलेआम है। ये दीदी के 10 साल के राज की यही सच्चाई है। बंगाल के लोगों को, दीदी, बंगाल के लोगों को आपने क्या समझ रखा है? बंगाल के लोग आज बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो टीएमसी के लोग उन्हें बाहर फेंक देंगे? इतनी हिम्मत? दीदी, ओ दीदी,
बंगाल के लोग यहीं रहेंगे। दीदी लिख करके रखो, यहीं रहेंगे। अगर जाना ही है तो सरकार से आपको जाना होगा दीदी, आपको जाना होगा। दीदी, ओ दीदी, दीदी आप बंगाल के लोगों की भाग्य विधाता नहीं है। बंगाल के लोग आपकी जागीर नहीं है दीदी। इसलिए बंगाल के लोगों ने तय कर दिया है कि आपको जाना ही होगा। ये बंगाल की जनता ने ठान लिया है। ये बंगाल की जनता आपको निकाल करके ही दम लेने वाली है। और दीदी ये भी याद रखिए, आप अकेली नहीं जाएगी दीदी। ओ दीदी, आप अकेली नहीं जाएगी। आपके पूरे गिरोह को ये जनता हटा करके रहने वाली है। आपके साथ साथ ये तोलाबाज भी जाएंगे। आपके साथ साथ ये सिंडिकेट को भी जाना है। आपके साथ साथ जाएगी नॉर्थ बंगाल से भेदभाव करने वाली आपकी दुर्नीति भी जाएगी। आपके साथ साथ जाएगी बंगाल से वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति जाएगी। साथियों, ये क्षेत्र देश की सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। इसे देश के भीतर बैठी ताकतों द्वारा चुनौती दी जा रही है। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति ने इस क्षेत्र की जो हालत की है वो आप भली भांति जानते हैं। केंद्र सरकार ऐसी ताकतों से सख्ती से निपट रही है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस क्षेत्र से ऐसी हर ताकत को हटाया जाएगा जिसे टीएमसी ने लाकर शेड्यूल कास्ट समुदाय है वो भिखारियों की तरह व्यवहार करता है। दीदी, इतना अहंकार, ऐसी सोच आपकी। शेड्यूल कास्ट समुदाय के मेरे भाई और बहनों और उनके बच्चों के साथ आपकी पार्टी, पार्टी के नेता इतनी नफरत करते हैं। भाई और बहनों, यही दीदी और उनके साथियों का यही असली चेहरा है। दीदी और उनके लोग शेड्यूल कास्ट समुदाय से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। बीजेपी को आशीर्वाद देने खुलकर घरों से निकल रहे हैं। दीदी, ओ दीदी, ईश्वर ने आपको बंगाल की सेवा करने का इतना बेहतरीन अवसर दिया था। आपने इतने स्वर्णिम अवसर को गंवा दिया दीदी, गंवा दिया और बंगाल को बर्बाद कर दिया। साथियों,
अपनी हार सामने देख दीदी का गुस्सा मुझ पर बढ़ता जा रहा है। बंगाल के लोगों का मुझ पर स्नेह देख दीदी बंगाल के लोगों से भी नाराज है। दस साल तक गरीबों को सताने वाले गुंडों पर, हत्यारों पर, लुटेरे तोलाबाजों पर दीदी को गुस्सा नहीं आया, लेकिन दीदी उन सुरक्षा बलों पर गुस्सा कर रही है जो बंगाल के लोगों के अधिकार की रक्षा कर रहे हैं। पंचायत चुनाव की तरह दीदी के गुंडे छप्पा वोट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दीदी नाराज है। अपने 10 साल के कामकाज का हिसाब किताब तो उन्होंने आपको कभी दिया नहीं। इस चुनाव में उन्होंने जाकर के बताना चाहिए था 10 साल में आपके लिए क्या काम किया। वो जहां जाती हैं बस मोदी को गालियां देती रहती हैं। उन्होंने हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पाई पाई का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भाईपों के कारनामों का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अपने गुंडों के कारनामों का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हिसाब देती है क्या? देती है क्या? कोई जवाब देती है क्या? सिर्फ गाली देती है। अब वो अपनी रैलियों में अपने छप्पा वोट गैंग को ट्रेनिंग देने लगी है, ट्रेनिंग, और सिखा रही है। आप हैरान हो जाएंगे, एक राज्य की मुख्यमंत्री 10 साल सरकार में रहने के बाद क्या सिखा रही है? वो सिखा रही है कैसे सुरक्षा बलों का घेराव करना है, कैसे सुरक्षा बलों को पीटना है और कैसे बूथ पर हमला करना है, ये सब बताया जा रहा है। अरे दीदी, ओ दीदी, देश के बहादुर सुरक्षा बल आतंकवादियों से नहीं डरते, नक्सलियों से नहीं डरते, तो आपके पाले पोसे गुंडों से, आपकी धमकियों से डरेंगे क्या? ये उत्तरी बंगाल, हमारे गोरखा समाज तो राष्ट्र रक्षा में हमेशा अग्रणी रहता है। उसका बहुत बड़ा अपमान दीदी आप कर रही है। उत्तरी बंगाल तो केंद्रीय बलों में नारायणी सेना बटालियन का सपना सच देखना चाहता है। दीदी, आप इस भावना का भी अपमान कर रही है। भाइयों और बहनों, एक पुरानी कहावत है, न दीने बाजुले, न दीने बाजुले आयता बार पनी बार छे। यानी जो कोई आपको कुछ अच्छा दे नहीं सकता, वो सिर्फ बहाने ढूंढता है। 10 साल दीदी को आपने पूरी ताकत दी। दीदी ने क्या दिया? क्या दीदी ने आपका पर्चा पट्टा दिया क्या? क्या दीदी ने आपका पर्चा पट्टा दिया क्या? दिया क्या? क्या दीदी ने चाय और सिनकोना बागानों में सही मजदूरी देना तय करवाया क्या? क्या दीदी ने वनवासी साथियों के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लागू किया क्या? किया क्या? क्या दीदी ने
पहाड़ के विद्यार्थियों को सुविधा दी क्या? क्या दीदी ने डीआई फंड सिस्टम को खत्म किया कि नहीं किया? दीदी ने आपको सिर्फ अभाव दिया, भेदभाव दिया। लॉकडाउन के समय केंद्र सरकार ने जो मुफ्त चावल भेजे, मुफ्त चना भेजा था, उसको भी तृणमूल के तोलाबाजों ने लूट लिया। माताएं बहनें, मैंने जो चावल भेजा वो चावल आपको अच्छा लगा था कि नहीं लगा था? मैंने जो चावल भेजा वो अच्छा था कि नहीं था? उसमें भी कट कंपनी आ गई। भाई और बहनों, दीदी ने गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, किसी को उनका जायज हक नहीं दिया। दीदी ने घर में नल नहीं दिया, खेतों में सिंचाई का पानी नहीं दिया, लेकिन यहां की नदियों को माफिया के हवाले जरूर कर दिया। हर स्कीम में तोलाबाजी, हर स्कीम में कटमनी। यही सिलीगुड़ी में ही कुछ दिन पहले दीदी ने कहा कि उनके तोलाबाज तो सिर्फ 100, 200, 500 रुपये लेते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? बताओ भाई। बड़े आराम से दीदी कह रही है कि तोलाबाज तो 100, 200, 500 रुपया लेते हैं, इसमें इतना चिल्लाते क्या है मोदी? भाइयों बहनों, हम छोटे थे तो एक कथा सुनी थी। उस कथा में एक बहुत बड़ा डाकू, लुटेरा, उसको फांसी की सजा हुई। जब फांसी की सजा हुई तो उसको पूछा, भैया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा, मुझे मेरी मां को मिलना है। तो फिर सरकार ने व्यवस्था की कि फांसी पर जाने से पहले उसको उसकी मां से मिलवा दिया जाए। जब वो अपनी मां को मिला तो मां को झपट करके उसने मां की नाक को काट लिया, अपनी मां की नाक को काट लिया, फांसी पे जाने से पहले काट लिया। तो लोगों ने पूछा कि भाई तुमने अपनी मां पर यह क्यों किया? तो उसने कहा, जब मैं छोटी चोरी करता था उस दिन अगर मेरी मां ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता, मुझे फांसी पर जाने की नौबत नहीं आती। और दीदी कह रही है 100, 200, 500 लेते हैं, उसमें क्या है? दीदी, ये वही खेल है जो फांसी पर लटकने वाले अपनी मां की नाक काट ली थी। अरे दीदी, ओ दीदी, अब आपको गरीब का दर्द दिखाई नहीं देता, गरीब की परेशानी दिखाई नहीं देती। गरीबों की दुश्मन ऐसी टीएमसी सरकार को जाना ही होगा। भाइयों और बहनों, यहां इतनी भारी संख्या में बहन बेटियां आई है। आपसे भी दीदी को बहुत समस्या है। दीदी कहती है कि आप पैसे के लालच में यहां आती है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस कार्यक्रम में पैसे लेकर के आए हैं क्या? जरा दीदी के कान फट जाए ऐसे जवाब दो। क्या आप पैसे लेकर के आए हो क्या? आप पैसे लेकर के आए हो क्या? आप पैसे की लालच में आए हो क्या? पैसे की लालच में आए हो क्या? ये आपकी ईमानदारी पर उन्होंने घाव किया है कि नहीं किया है? ये आपका अपमान किया है कि नहीं किया है? आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है कि नहीं पहुंचाई है?
दीदी, ये इसी राज्य के नागरिक हैं, आप उन पर गालियां दे रही हो। ममता दीदी, हर कोई आपके तोलेबाजों की तरह लालची नहीं होता। ये तो स्वाभिमान लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं। ये बंगाल की स्वाभिमानी बहनें हैं जो हर दुख तकलीफ के बावजूद अपनी मेहनत का खाती हैं, अपने स्वाभिमान से तकलीफों को सहन करती हैं, लेकिन स्वाभिमान को नहीं छोड़ती हैं। आपका ये प्यार मेरे सर आंखों पर, आपका ये प्यार, ये आशीर्वाद मुझे आपके लिए पल पल आपके लिए जीने के लिए बहुत बड़ी ताकत देते हैं। आपके आशीर्वाद, यही मेरी अमानत है। इतनी बड़ी संख्या में भाजपा की जनसभाओं में बहनें बेटियां इसलिए आ रही हैं क्योंकि हिंसा और तोलाबाजी से सबसे ज्यादा परेशान हमारी माताएं बहनें हैं। तोलाबाजी के कारण घर चलाना मुश्किल हुआ है, घर में पानी का नल नहीं है, इसके लिए बाहर जाना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है। केंद्र सरकार पूरे देश में हर घर को पाइप से पानी पहुंचाने का अभियान चला रही है, लेकिन दीदी ने क्या किया? बंगाल में दीदी की सरकार ने हर घर जल योजना के पूरे पैसे ही खर्च नहीं किए। सैकड़ों करोड़ रुपए अब तक बंगाल सरकार की तिजोरी में ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये पैसा केंद्र सरकार ने भेजा था, ये पैसा आप पर खर्च होना था, लेकिन किया ही नहीं गया। भाई और बहनों, भाजपा सरकार ने शौचालय बनवाए ताकि बहनों को अंधेरे का इंतजार ना करना पड़े, बेटियों को अपमानित ना होना पड़े। हमने उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया ताकि गरीब बहनों को धुएं से मुक्ति मिले, उनका समय बचे। भाजपा ने गरीबों को दिए जा रहे घर की रजिस्ट्री बहनों के नाम की, लेकिन दीदी के तोलाबाजों ने इसमें भी आपको लूटने के तरीके खोज लिए। बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद आपको बिना कटमनी सारी सुविधाओं और योजनाओं का लाभ मिलेगा। साथियों, बंगाल में बीजेपी की सरकार कैसे काम करेगी, ये आपने कोरोना काल में भी देखा है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान बहनों के जनधन खातों में सीधे हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने जमा किए। बिना कटमनी के हर बहन के खाते में सीधे पैसे पहुंचे। अब ऐसे ही पारदर्शी तरीके से बंगाल में बीजेपी की सरकार काम करेगी और आपकी आशा अपेक्षाओं को पूरा करेगी। इसका लाभ हर क्षेत्र का होगा, हर वर्ग का होगा। भाई और बहनों, मैं 2-1 दिन पहले जलपाईगुड़ी के टी गार्डन में काम करने वाली हमारी एक बहन की बातें पढ़ रहा था। मीडिया वालों को उन्होंने कहा कि हमारे पास शौचालय नहीं है, पक्के घर नहीं है,
सड़कें नहीं है, बच्चों की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं इस क्षेत्र के टी गार्डन में काम करने वाले प्रत्येक श्रमिक भाई बहन को भरोसा देता हूं कि बंगाल की बीजेपी सरकार आपके लिए दिन रात काम करेगी। दीदी की सरकार ने आपके जीवन के संघर्षों को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। असम में भाजपा की डबल इंजन सरकार ने चाय बागान में काम करने वाले साथियों को घर, अस्पताल, स्कूल, भूमि पट्टा, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर और लगभग 2 गुनी मजदूरी सुनिश्चित की है। ऐसे ही काम 2 मई के बाद पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं। बंगाल की बीजेपी सरकार पर्चा पट्टा सुनिश्चित करने के साथ ही आपके जीवन को आसान बनाने के लिए हर काम करेगी। केंद्र की भाजपा सरकार ने पहले ही इस वर्ष के बजट में टी गार्डन के साथियों के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसी तरह जो हमारे सिनकोना किसान हैं, श्रमिक हैं, उनको भी तृणमूल की दुर्नीति से बाहर निकाल के लिए बीजेपी सरकार प्रतिबद्धता आप देख पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आयुष को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसका लाभ सिनकोना किसानों को ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। साथियों, मैं सिलीगुड़ी सहित नॉर्थ बंगाल के हर गरीब, हर कृषक परिवार के सामने अपना एक और वायदा दोहराना चाहता हूं। बंगाल में बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही आपके हित में फैसले लेने का काम शुरू हो जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि का जो 18,000 रुपये, 18,000 टका दीदी ने रोका, वो भी तेजी से आपके खाते में जमा किया जाएगा। किसान के खाते में 18,000 रुपया, एक एक किसान के खाते में 18,000 टका। साथियों, मुझे 1.5-2 वर्ष पहले जलपाईगुड़ी की एक दुखद खबर आज भी याद है। एक पिता को अपने बेटे की जान लेनी पड़ी थी क्योंकि उसके पास अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उस तकलीफ में पिता ने खुद भी अपनी जान ले ली थी। ये वाकया दिखाता है कि इस क्षेत्र में, नॉर्थ बंगाल में मेडिकल सुविधाओं की क्या हालत है। दीदी ने अगर आयुष्मान भारत योजना बंगाल में लागू की होती तो गरीबों को ये दिन देखने न पड़ते। इस योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा बीजेपी की केंद्र सरकार ने दे रखी है। सिर्फ सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी नहीं, कोलकाता ही नहीं, वो पिता दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कहीं पर भी अपने बेटे का मुफ्त इलाज करवा सकता था। लेकिन दीदी ने, उनकी दुर्नीति ने ऐसा होने नहीं दिया। बंगाल में बीजेपी की सरकार में, नॉर्थ बंगाल में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो सुधार ही जाएगा, तुरंत ही बंगाल में आयुष्मान भारत योजना भी लागू की जाएगी। साथियों, दार्जिलिंग हिल्स, तराई और द्वार क्षेत्र से बीजेपी का एक विशेष संबंध रहा। बंगाल में एक क्षेत्र सबसे पहला है जिसने बीजेपी पर विश्वास किया, बीजेपी को हमेशा प्यार दिया है। आपके इस प्यार का कर्ज चुकाने के लिए बंगाल में बीजेपी की सरकार हर प्रकार के प्रयास करेगी।